नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रकृति एंड पाठशाला में। दोस्तों, आज पार्ट 5 की वीडियो में हम लेकर आए हैं 10 महत्वपूर्ण MCQs जो क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर क्वेश्चन नंबर 50 तक रहेंगे। ये जो क्वेश्चन हैं MCQs हैं, ये पहले भी शारीरिक शिक्षा की परीक्षाओं में आए हुए हैं। भिन्न भिन्न राज्यों में जो पिछले सालों में परीक्षाएं हुई हैं उनके अंदर ये आए हुए हैं, और आगे आने वाली शारीरिक शिक्षा से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं हैं उनके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41, नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए श्री जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी GC बग्गा, ऑप्शन सी डॉक्टर KL श्रीमाली, ऑप्शन डी श्रीमती इंदिरा गांधी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी डॉक्टर KL श्रीमाली। डॉक्टर KL श्रीमाली, जिनका पूरा नाम कालूलाल श्रीमाली था। उन्होंने 7 मई 1961 को इसका उद्घाटन किया था। उस समय ये शिक्षा मंत्री थे। उस समय के तत्कालीन शिक्षा मंत्री डॉक्टर KL श्रीमाली थे। उन्होंने NIS का उद्घाटन किया था, और इसका जो इस संस्थान का शुरुआती नेम था वो था NIS, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट स्पोर्ट्स, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स। और 1973 में इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर नेताजी सुभाष चंद्र नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, शारीरिक शिक्षा किसने शुरू की? ऑप्शन ए फ्रेडरिक जॉर्ज, ऑप्शन बी फ्रेडरिक जॉन, ऑप्शन सी जॉर्ज डेविड, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी फ्रेडरिक जॉन, जिनका पूरा नाम फ्रेडरिक लुडविग जॉन। फ्रेडरिक लुडविग जॉन। इनको टर्नवेरिन आंदोलन जो कि जर्मनी में शुरू हुआ उसका जन्मदाता भी माना जाता है, और जर्मन जिम्नास्टिक का जन्मदाता भी माना जाता है। जो इन्होंने टर्नवेरिन आंदोलन शुरू किया जर्मनी में, उसका मेन उद्देश्य था कि युवाओं की फिटनेस, कसरत और जर्मनी के अंदर शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देना। तो यानी जो टर्नवेरिन आंदोलन के जन्मदाता भी फ्रेडरिक लुडविग जॉन थे, और जर्मन जिम्नास्टिक के जन्मदाता भी फ्रेडरिक लुडविग जॉन थे। और शारीरिक शिक्षा शुरू किसने की, उसका ऑप्शन भी है ऑप्शन बी फ्रेडरिक लुडविग जॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा और शिक्षा में मुख्य अंतर है? ऑप्शन ए अभिप्राय, ऑप्शन बी लक्ष्य, ऑप्शन सी प्रेरक, ऑप्शन डी प्रणाली। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी प्रणाली। ऑप्शन डी प्रणाली, यानी जो मेथड है शिक्षा देने का वो इन दोनों में मुख्य अंतर है। शिक्षा के अंदर जो शिक्षा दी जाती है उसका माध्यम होता है कक्षाएं और किताबें, जबकि शारीरिक शिक्षा के अंदर जो शिक्षा दी जाती है वो किताबें, कक्षाओं के साथ साथ फिजिकल एक्टिविटीज के माध्यम से भी, शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से भी व्यक्ति का सर्वांगीण विकास किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 44, हम इसलिए खेलना नहीं बंद कर देते कि हम बूढ़े हो जाते हैं, हम बूढ़े हो जाते हैं क्योंकि हम खेलना बंद कर देते हैं। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, ऑप्शन बी पीरे डी कोबर्टिन, ऑप्शन सी JB नैश, ऑप्शन डी CC कोविल। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, यानी जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। क्वेश्चन नंबर 45, एक छात्र का आत्म प्रेरित होना और आजीवन गतिविधियों में भाग लेने की अधिक संभावना तब है जब छात्र ऑप्शन ए विद्यालय में एक हफ्ते में कई बार शारीरिक गतिविधियों में भाग लेता है, ऑप्शन बी अपने स्कूली शिक्षा के दौरान करने के लिए जरूरी शारीरिक गतिविधि के प्रभाव को समझता है, ऑप्शन सी
नियमों को जानता है और अनेक प्रकार के टीम के खेल को समझता है। ऑप्शन डी, एक स्वस्थ जीवन शैली जीने के लिए ज्ञान, कौशल और मनोवृत्ति रखता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबलन सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन ए पावलोव, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन सी थॉर्नडाइक, ऑप्शन डी सी.एल. हल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, सी.एल. हल। सी.एल. हल ने 1943 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर में इसको प्रतिपादित किया था और इस सिद्धांत को आवश्यकता अवकलन सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, सबलीकरण सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। जो इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी प्राणी के सीखने का मुख्य आधार उसकी आवश्यकता की पूर्ति होती है। जब तक किसी व्यक्ति या जीव को किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती तब तक वह कोई भी अनुक्रिया या कोई काम नहीं सीखता। क्वेश्चन नंबर 47, कोहनी को मोड़ते समय बाइसेप्स पेशी कार्य करती है, यानी जो बाइसेप्स मसल है वो क्या कार्य करती है। ऑप्शन ए एंटागोनिस्ट का, ऑप्शन बी एगोनिस्ट का, ऑप्शन सी स्टेबिलाइजर का, ऑप्शन डी न्यूट्रलाइजर का। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, एगोनिस्ट का। देखिए, जो मुख्य पेशी होती है जो गति उत्पन्न करने के लिए सिकुड़ती है वो एगोनिस्ट का कार्य करती है, और उसके विपरीत जो पेशी होती है वो, जब ये पेशी कार्य करने के लिए सिकुड़ती है तो इसकी विपरीत जो पेशी होगी, मांसपेशी होगी, वो रिलैक्स होगी यानी फैलेगी। तो वो कौन सा कार्य करेगी, वो एंटागोनिस्ट का कार्य करेगी। और जो मांसपेशी गति करने के लिए सिकुड़ रही है, जो कार्य कर रही है, एक्टिव है उस टाइम, यानी वो क्या होगी, वो एगोनिस्ट का कार्य कर रही है। और उसके विपरीत में जो मांसपेशी रिलैक्स हो रही है, फैल रही है, वो करेगी एंटागोनिस्ट का। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, एगोनिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, निरीक्षण का प्राथमिक केंद्र बिंदु हमेशा होना चाहिए। ऑप्शन ए रिकार्डो का अनुरक्षण, ऑप्शन बी अधिगम स्थिति, ऑप्शन सी प्रतिस्पर्धा कार्यक्रम, ऑप्शन डी उपकरण प्रबंधन। देखिए, जब भी शिक्षा और शारीरिक शिक्षा की जब बात आती है और उसमें निरीक्षण की बात आती है तो निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है कि जो कार्य करवाया जा रहा है उसका रिजल्ट कैसा आएगा, यानी जो कार्य चल रहा है उसका रिजल्ट कैसा आएगा, उसका निरीक्षण किया जाना है। यानी शिक्षा और शारीरिक शिक्षा की जब बात आती है तो उसमें निरीक्षण का मतलब है कि जो छात्र सीख रहे हैं वो कितना सीख रहे हैं, कैसे सीख रहे हैं, कैसा सिखाया जा रहा है उन्हें, ये महत्वपूर्ण है। यानी निरीक्षण का जो प्राथमिक केंद्र बिंदु होता है वो है अधिगम स्थिति। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, अधिगम स्थिति। क्वेश्चन नंबर 49, पोंड्रल तालिका यानी पोंडल तालिका खिलाड़ी की स्थिति के संदर्भ में किस सोमेटोटाइप को दर्शाती है। ऑप्शन ए एंडोमॉर्फी, ऑप्शन बी मेसोमॉर्फी, ऑप्शन सी एक्टोमॉर्फी, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, एक्टोमॉर्फी। ऑप्शन सी, एक्टोमॉर्फी। जो पोंडल तालिका है वो शारीरिक बनावट, दुबलेपन और शरीर के अनुपात को मापने का एक वैज्ञानिक पैमाना है। आसान भाषा में बोलें तो बीएमआई यानी बॉडी मास इंडेक्स का ही एक बेहतर रूप है। और इस पोंडल तालिका का उद्देश्य होता है मुख्य रूप से यह मापना कि किसी व्यक्ति के शरीर में उसकी लंबाई के मुकाबले मोटापा या पतलापन कितना है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, एक्टोमॉर्फी, क्योंकि एक्टोमॉर्फी होते हैं उनकी हड्डियां लंबी होती है, लंबे और पतले होते हैं, एक्टोमॉर्फी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से कौन सा उस घटना को संदर्भित करता है जिसमें दूसरों की उपस्थिति में प्रदर्शन बेहतर हो जाता है। ऑप्शन ए सामाजिक उम्मीद, ऑप्शन बी सामाजिक सरलीकरण, ऑप्शन सी सामाजिक हस्तक्षेप,
ऑप्शन डी सामाजिक संघर्ष। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी सामाजिक सरलीकरण। सामाजिक सरलीकरण। सामाजिक सरलीकरण में दूसरों की उपस्थिति में खेल प्रदर्शन या कार्य को करने का प्रोत्साहन मिलता है। जैसे कि एक धावक है, वो अकेले दौड़ने की बजाय दर्शकों के सामने दौड़ता है तो अधिक तेज गति से दौड़ता है। तो ये क्रिया क्या कहलाती है? सामाजिक सरलीकरण। जब दूसरों की उपस्थिति में हमारा प्रदर्शन बेहतर होता है, अच्छा करने के लिए प्रेरित होते हैं, यानी सामाजिक सरलीकरण। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। दोस्तों, ये थे आज के हमारे 10 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जननी। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।